अच्छा, सबसे दिलचस्प सिचुएशन जो हुई जब आज़म नज़ीर तारड़ को इशारा किया ख्वाजा आसिफ ने, और वो उठ के उनके बैग से गए और उन्होंने जाकर ख्वाजा आसिफ को फैसला सुनाया, तो साथ ही उनके आर्मी चीफ भी बैठे थे और फिर हमने देखा वो दोनों बड़े कीनली इस फैसले को सुनने लग गए। आर्मी चीफ का एक्सप्रेशन क्या थे जब वो सीरियस थे, बिल्कुल सीरियस थे, दोनों सीरियस थे, सारे सीरियस थे बल्कि इनफैक्ट। और दिलचस्प ये था कि ज़राए कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुमने मुझे फैसला तो सुनाने, आज़म नज़ीर तारड़ को से मुकालमा किया कि तुमने मुझे फैसला सुनाने, लेकिन साथ में तुम एक ही दफ़ा सुना दो ताकि आर्मी चीफ भी साथ ही सुन ले एक ही फैसला एक ही दफ़ा। तो ये टेक्निकली आर्मी चीफ और जो ख्वाजा आसिफ के दरमियान खड़े होके जी आज़म नज़ीर। अच्छा, और फिर सबसे दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जो डिप्टी वज़ीर आज़म है यानी कि इसहाक डार, वो भी फौरन अपनी नशिस्त से उठे और वो चले गए और उन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ सुन रहे थे फैसला या व्हाटएवर इस गुफ्तगू में शामिल हुए, लेकिन कुछ देर ये लोग खड़े रहे, फिर बाद में अता तारड़ भी थोड़ी सी देर को आए, लेकिन फिर ये सारे लोग अपनी नशिस्तों पे आ गए। यानी कि जो खबर ब्रेक की वो आज़म नज़ीर तारड़ ने की आर्मी चीफ और ख्वाजा आसिफ दोनों के लिए कि फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का और ये फैसला आया है। लेकिन एक अनयूजुअल इसलिए डेवलपमेंट थी क्योंकि सारे लोग बार बार मुड़ के अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ को देखते थे और जिन जिन लोगों के हाथ में फ़ोन नज़र आता था सबकी नज़रें, क्योंकि एमएनएज और सेनेटर्स भी थे, सबकी नज़रें उनकी तरफ चली जाती थी कि जी क्या फैसला है, इशारा था मतलब क्या फैसला आया। तो जो मेहमान थे अज़रबैजान के सदर, वो भी तो परेशान होंगे, वो भी पूछ रहे होंगे ये फैसला क्या है। वो डेफिनेटली, लेकिन चूंकि वो सदर और वजीर आजम के हमरा बैठे हुए थे और उनको भी समझ तो आ रही होगी कि कोई खलबली मची हुई है, सारे लोग जो है कोई एक टेंस सा माहौल था, खलबली मची थी, बेचैनी थी, बेचैनी वाली सिचुएशन।